टाइप 3 का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको रिप्लेस वाले क्वेश्चंस कराए थे। इस वाले पार्ट में मैं आपको कराने वाला हूँ इंक्लूडेड वाली टाइप। यकीन मानिए मेरा, इस टाइप के अगर आप तीनों पार्ट्स कर लेते हैं, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड और रिप्लेस, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इसके बाद आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा और इस तरीके के जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे के सारे ओरली कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। टाइप 3 पार्ट 2 लिख लो। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट करो भाई, शाबाश। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। द वेट ऑफ द टीचर इज, समझे फर्क क्या हो रहा है? पिछले में रिप्लेस हो रहा था, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, इसमें कोई जा नहीं रहा है, सिर्फ एक नया आदमी जुड़ता है। जुड़ने के बाद वेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जो भी हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या करोगे आप? समझो, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के 2 या 3 मेथड मैं आपको दूंगा और एक सोचने का तरीका दूंगा। जिस तरीके से कहूंगा अगर आप उस तरीके से सोचते हैं, आप कभी भी नहीं अटक सकते इस तरीके के सवाल में। पहले आप मेथड 1 देख लो। इस मेथड में अक्सर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो समझ लो इसको तरीके से। भाई 25 स्टूडेंट थे, एवरेज था 50, ठीक है। एक टीचर ऐड हुआ, टोटल हो गया 26। एक टीचर यहां पर जब ऐड हुआ तो एवरेज एक से बढ़ गया, कितना हो गया? 51 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो एक से एवरेज बढ़ा है, उस 25 जो स्टूडेंट थे उन पे भी आप बढ़ाओगे तो 25 into 1 अगर आप करोगे, हर एक पे एक बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ गया? 25। इसका मतलब वो 25 और ज्यादा आया था न्यू एवरेज से, यानी कि कितना है? 76 जो होगा वो होगा आपका आंसर। अब इसको करने का मैं आपको दूसरा मेथड देता हूं। पहला तरीका आप समझे, देखो इधर देखो भाई, 25 थे तो 50 एवरेज थी, जब एक बढ़ गया 26 हो गए तो एवरेज हो गई 51। समझ रहे हो मेरी बात? ये एवरेज वेट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से जो 25 का जो ये एक बड़ा था, ये आप इस पर भी बढ़ाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 76। दूसरा तरीका क्या होता है? जो नई एवरेज होती है, नई एवरेज क्या हो गई? पहले एवरेज थी 50, नई एवरेज क्या हो गई? 51। आपको ये 51 मेंटेन करना है। आप मेरी बात समझो, आपको ये 51 जो है ये सब पे मेंटेन करना है क्योंकि सबकी है। अब मैं कहता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि ये जो 51 है, ये 51 एज है टीचर की, ठीक है। ये 51 एज है टीचर की, तो 51 अगर मैं टीचर की वैल्यू मान लेता हूं, बाकी सब पे भी 51 होनी चाहिए, तभी तो एवरेज 51 बनेगा। तो बाकी सब कितने से कम है? सबकी 50 है, एक से कम है, तो सबको एक एक दे दो। टोटल कितने थे? 25 बच्चे थे, सबको एक एक दे दो, तो टोटल कितना दे दिया? 25 दे दिया। ये 25 और आप और ऐड करोगे अगर 51 में, तो टोटल बनेगा आपका 76, तब जाके ये मेंटेन हो पाएगी एवरेज 51। दूसरा वही तरीका है सोचने का, रुपी मेथड। ध्यान से समझो, कभी भी नहीं अटकोगे, यकीन मानो। सबको, सबके पास 51 रुपए होने चाहिए, ठीक है। सब मिल रहे हैं, सब 51 रुपए लेकर मिलेंगे। नई एवरेज, जो नई एवरेज होगी उतने रुपए लेकर मिलेंगे। नई एवरेज है 51, ठीक है। सब 51 रुपए लेकर मिलेंगे। मैं कहता हूं टीचर लाया अपने 51 रुपए, ठीक है। स्टूडेंट के पास अभी 50-50 रुपए सबके पास है, क्योंकि 50 एवरेज है, हाँ या ना। तो 50 रुपए सबके पास है, एक एक रुपए की कमी है, एक एक रुपए सबको दे दो, तो 25 आपने रुपए दे दिए। तो 51 रुपए टीचर के, 25 रुपए जो कमी थी वो आपने पूरी करी, 76 हो गया आपका आंसर। समझ गए? दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इसका कॉन्सेप्ट एक तरीके से समझ गए होंगे, कभी भी नहीं अटकोगे। अब देखो आप इसको कैसे कर लाओगे, एकदम झटके से आप ये सारे के सारे सवाल करोगे। देखो इधर, एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 45.5, ठीक है। एक मिनट रुको, आप सबको हाइलाइटर शो हो रहा है ना? कभी कभी हाइलाइटर शो नहीं होता है, आप सबको शो हो रहा है ना हाइलाइटर? 45.5 नीचे कमेंट्स में बता देना अगर हाइलाइटर आपको शो हो रहा है तो, क्योंकि बिना हाइलाइटर के आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। न्यू ऑब्जर्वेशन आती है तब क्या हो जाता है? न्यू एवरेज हो जाती है 47। अब मेरी बात समझो भाई, कितना ज्यादा बढ़ गई? 1.5 बढ़ गई। अब इधर देखो, अब आपको करना कैसे? ये न्यू एवरेज आपने लिखी 47, अब जो ये 1.5 की कमी थी सब पे, कितने की कमी थी? टोटल कितने थे भाई? 6 थी ऑब्जर्वेशन, 1.5 की कमी है ना, 1.5 की कमी है, 6 पे ये 1.5 दे दो सबको, तो टोटल कितना दे दिया? 9। ये 9 और जोड़ दो आप न्यू एवरेज में, 56 हो गया आपका आंसर। समझ गए? बस आपको इतना ही करना है अपनी कॉपी में, या आप ओरली भी करोगे। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8 kg। एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज बाय 50 ग्राम्स। समझे जो हो रहा है? 50 ग्राम से रिड्यूस हो गई एक और ऐड होने के बाद। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पार्सल? अब मेरी बात समझना भाई, 12 का कितना था? 1.8 लिख दो। एक ऐड हुआ तो यहाँ क्या बना? 13। इससे मतलब नहीं है, ये 0.05, 50 ग्राम हो आपका 0.05, ये जो है घटेगा क्योंकि घट गई है। अब एवरेज हो गई 1.75, नई एवरेज क्या थी? 1.75। इसमें आप क्या करोगे? 0.05 जो है इन 12 को देके ये ऐड करोगे 0.60, यानी कि 1.15 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3।
कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, सिखा भी चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 42 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम्स। ठीक है, मतलब पहले 42 था अगर वेट, तो अब हो गया 42.4। समझ गए? ये समझ गए? पहले 42 था तो अब हो गया 42.4। नई एवरेज मेंटेन करके चलना होता है, 42.4 रहना चाहिए भाई सबका। सब पे अगर 400 ग्राम कम है, इधर देखो, सब पे अगर ये क्या हो रहा है लेटर में, एक मिनट रुको। सब पे, हाँ अब ठीक है, सब पे अगर 400 ग्राम कम है, सब पे अगर अभी ये 34 है भाई, 400 ग्राम कम है ना, 42 है, तो सब पे 400 ग्राम दे दो। तो कितना दे दोगे? 34 इंटू 400 अगर आप करोगे तो क्या होगा भाई, ये 400 ग्राम है तो 1000 से आप करोगे तो आपका टोटल कितना बनेगा? 13.6। ये आप दे दो नई एवरेज में, कितना बन गया? 56 हो गया आपका आंसर। समझ गए? दूसरा नजरिया जो मैंने कहा था रुपी वाला, मान लो 42.4, ये हुई नई एवरेज। नई एवरेज सबको मेंटेन करके चलनी है। टीचर का मान लेते हैं हम, टीचर लाया 42.4 रुपए, बाकी सबको भी 42.4 लाने, लेकिन सबके पास 42 रुपए हैं, 0.4 नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? तो आप क्या करोगे, मतलब ये 400 ग्राम कम है ना, तो बाकी सबको भी ये दे दो आप। जब बाकी सबको भी आप दे दोगे तो आपको कितना बन जाएगा? 13.6। आपका आंसर आ गया 56। समझ गए? ये क्वेश्चन देखो भाई, करके दिखाओ, शाबाश। अब जरा मैं चाहता हूं सारे के सारे बच्चे ये वाले जो क्वेश्चन है ना ओरली करेंगे। पेन छोड़ दो भाई सारे के सारे। एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 20 years। इफ एज ऑफ one person is included, एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 years। अब मेरी बात सुनो, हुआ क्या भाई, एवरेज थी 20, ठीक है, अब हो गई 2 ईयर से बढ़ के 22। अब 22 तो आप ये मान लो कि 22 आपको मेंटेन करना है, ये हो गया 22। हर एक पे बच्चे कम कितना है वो देखो आप, हर एक पे कम है 2, टोटल है 10, टोटल कम कितना है? 20। तो ये कमी कर दोगे आप 20 की। अगर आप कमी कर दोगे मतलब ये आप जोड़ दोगे, अगर आप 20 जो कमी पूरी कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 42। आपका आंसर आ गया। समझे? दूसरे नजरिए से भी समझाऊं अगर मैं आपको, तो मैं ये कहूंगा कि सबको, जब सब लोग मिले तो सबके पास रुपए होने चाहिए 22, जो कि नई एवरेज है। ठीक है, ये 22 जो नया आदमी आया, ये जो नया आदमी आया, ये 22 रुपए ये लेके आया। बाकी लोगों के पास कमी कितने की है? 20 रुपए सबके पास है। ठीक है, 20 रुपए सबके पास है, कमी कितने की है बाकियों के पास? 2 रुपए की। कितने टोटल है? 10। तो टोटल कमी कितनी? 20। तो ये पूरी कर दो, कितने हो गए? 42 हो गया आंसर। दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया है। एक और क्वेश्चन देखो भाई, ये भी करके दिखाओ, शाबाश। 10% है, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, ये केस समझना, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। अब सुनो, 24 में से अगर रिड्यूस हो गई 2 तो अब हो गई 22। ठीक है, अब हो गई 22, हो गई या नहीं हो गई? अब ये 2 ध्यान से समझना बच्चे, जब रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज का केस, इंक्रीज का जो केस था उसमें हम इंक्रीज करते हैं, जब रिड्यूस होती है तो हम रिड्यूस करते हैं। समझो, ये जो 24 में से 2 गई 22 हो गई, अब ये 2 के हिसाब से 20 हो गया, आंसर हो गया 2 साल। समझे या नहीं? समझे या नहीं समझे? जब रिड्यूस होती है हम माइनस करते हैं। मैंने दोनों ही मेथड्स आपको कराए हुए हैं। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करके रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का कमेंट में करना। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, सारी टाइप्स कराऊंगा, कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा। बेफिक्र रहना, एनरोल करना, राइट रिव्यू पर क्लिक करके 5 स्टार रिव्यू जरूर देना इस कोर्स को। ख्याल रखो सारे, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।